नमस्कार सभी साथियों को। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटी एग्ज़ाम को लेकर। सीटी एग्ज़ाम पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, सीटी एग्ज़ाम पास करने के बाद आपकी सरकारी नौकरी पक्की है या फिर नहीं, सीटी एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन टाइम है वो कितना है, और सीटी एग्ज़ाम का फॉर्म दोबारा से निकला है, क्या आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है या फिर नहीं। ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको हरियाणा में नौकरियों से जुड़ी हर जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलो फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ड्यूरेशन टाइम ही बताता हूँ। अगर आप सीटी एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो उसका ड्यूरेशन टाइम 3 साल तक का है। 3 साल तक का आपका जो है सीटी एग्ज़ाम मान्य होगा। जितनी भी वैकेंसीज आएंगी आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं 3 साल तक। अब मैं आपको बताता हूँ सीईटी के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना है क्या आपको। अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो आपको बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो बिल्कुल भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। अभी आपका सीईटी का एग्ज़ाम जो है अप्रैल 2022 में होने वाला है, और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है सीईटी एग्ज़ाम के लिए तो आपको एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, तभी आप सीईटी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब मैं आपका सबसे बड़ा जो डाउट है वो है कि सीटी एग्ज़ाम में पास करने के लिए कितने % मार्क्स होने चाहिए। देखो एसएससी की तरफ से एक नोटिस आया है, उसमें ये बोला गया है कि सीटी एग्ज़ाम पास करने के लिए जनरल कैटेगरी के पास 50% और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके पास 40% मार्क्स होने चाहिए, तभी आपका सीटी एग्ज़ाम पास होगा। सीटी एग्ज़ाम अगर आपने पास कर लिया तो क्या आपकी सरकारी नौकरी पक्की है या फिर नहीं। देखिए, सरकारी नौकरी आपकी सीटी एग्ज़ाम के बाद पक्की नहीं है। सीटी एग्ज़ाम पास करने के बाद जो है दोबारा से विभाग की तरफ से वैकेंसीज़ आएंगी, और उन वैकेंसीज़ में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन तभी आप कर पाएंगे जब आप उसके लिए क्राइटेरिया पूरा करते होंगे। जो है एज ए एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं क्लर्क का। एसएससी ने 100 पद जो है क्लर्क के लिए निकाल दिए, और उसमें ये बोला गया कि अगर आपको जो है सीटी एग्ज़ाम में 60% मार्क्स हैं, आप जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, और अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। जो क्वालिफ़िकेशन रहेगी वो आप क्वालिफ़िकेशन पूरी करते हैं और आपका सीटी एग्ज़ाम में उतने नंबर हैं जितने उसमें बोला गया है, तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद आपको वो एग्ज़ाम देना होगा, और एग्ज़ाम देने के बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी, अगर मेरिट लिस्ट में आपका जो है रोल नंबर आता है तो आपकी सरकारी नौकरी तभी जाकर पक्की होगी। ऐसे आपकी सरकारी नौकरी पक्की नहीं होगी। और अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपके सीटी एग्ज़ाम में मार्क्स कम हैं और आप सीटी का जो एग्ज़ाम है उसमें मार्क्स बढ़वाना चाहते हैं तो कैसे बढ़वा सकते हैं। आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपको 50% मार्क्स चाहिए, तो आपने 50% मार्क्स ले लिए, बस पूरे मार्क्स लिए, और क्लर्क की वैकेंसीज आ गई, उसमें बोला गया कि 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी में, तो आप उस दौरान क्या कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसमें तो अप्लाई नहीं कर सकते, आप दोबारा से सीटी का जो एग्ज़ाम है उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोबारा से हर साल जो है सीटी का एग्ज़ाम होगा, उसमें आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और दोबारा से आप सीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आप सीटी का एग्ज़ाम दोबारा से देते हैं और आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, यानी कि 60% मार्क्स मिलते हैं, तो आपका दोबारा से ड्यूरेशन टाइम जो है 3 साल तक वैलिड रहेगा। वो पिछला जो आपका सीटी का एग्ज़ाम था वो मान्य नहीं रहेगा। जो आपने न्यू दिया है सीटी का एग्ज़ाम और उसमें आपने 60% मार्क्स लिए हैं तो वो आपका मान्य होगा, और जब विभाग की तरफ से वैकेंसी आएंगी तब आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपके जो टॉपिक्स हैं वो मैंने लगभग क्लियर कर दिए हैं। अब आपके मन में सवाल नहीं आएगा सीटी के एग्ज़ाम को लेकर कि हमें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना है या फिर नहीं। और अगर फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स हम सबका साझा है, और अगर आपका डाउट जो है जेन्युइन रहा, मेरे को लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनानी रहेगी तो मैं वीडियो भी बना दूंगा, और अगर आपका कोई नॉर्मल डाउट रहा तो मैं कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई भी कर दूंगा। थैंक यू सो मच।